Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video हम बात करने वाले हैं कि what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is very good in this particular time frame. कैसे गुड है कि बहुत प्यारी डंपिंग देखने को मिली है. यहाँ से क्या हो सकता है ना? यहाँ से क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, मार्केट बुलिश है, बियरिश है, क्या किस तरह से हम मोमेंटम को देख सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ समझ पाओ एंड उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को लेने की कोशिश कर पाओ. ठीक है. सो जैसा कि आप देखते हो कि 4 घंटे टाइम फ्रेम पे मार्केट इज इन द डिमांड एरिया. ठीक है, ये डिमांड है मार्केट का, जो है सो है, डिनाई नहीं कर सकते आप. यू कांट डिनाई द फैक्ट. 1 डे टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे. ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे इफ मार्केट हैज एनी काइंड ऑफ डिमांड वो नियर अबाउट दिस एरिया जो कि 94,275 पे है. सो 4 घंटे के डिमांड पे है, डेली टाइम फ्रेम का डिमांड टूट चुका है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे है. ठीक है, अब क्या कर सकता है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, जब मार्केट में इतनी एग्रेसिव डंपिंग देखने को मिले उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है पुल बैक, है ना. अब पुल बैक कहाँ तक लगा सकता है? पुल बैक लगा सकता है जी पूरे सप्लाई एरिया तक. कहाँ तक? 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो ये सप्लाई एरियाज बनेंगे. कौन कौन से? एक तो ये है जो इतना बड़ा सा है, 100 900 से लेके 101 700 के आसपास तक का, मतलब 100 900 से लेके 101 700 के आसपास का एरिया. सो लेट द मार्केट कम टू दिस एरिया, डू सम लोअर हाइज फॉर्मेशन एंड देन यू हैव अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन. लेकिन अगर ये चचा का पट्टा ये ऐसे पंप हो जाता है, रिट्रेसमेंट हो जाता है, तो फिर क्या करोगे? लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए जाओगे. ठीक है, सिंपल लॉजिक है. ठीक है, यू शुड ऑलवेज कीप योर आइज ऑन कि क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है इसमें. ठीक है, डोंट गो एग्रेसिव फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, एग्रेसिव तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड भी ले सकते हो. यहाँ पे अगर कोई भी मोमेंटम बने उसके बाद आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड भी ले सकते हो. ये छोटा मोटा मोमेंटम थोड़ी है, ये बहुत बड़ा मोमेंटम है ना. 3000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट का है, ले सकते हो. लेकिन उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो आपको वेट करना पड़ेगा एंड देन फिर सिचुएशन बने उसके हिसाब से ट्रेड करो. नहीं बने सिचुएशन तो मत करो ट्रेड, है ना. अगर आपके आंखों के सामने से ट्रेड निकल जाने दो. ठीक है, एग्रेसिव मत जाओ, किसी भी चीज़ के लिए एग्रेसिव मत जाओ. एग्रेसिव जाओगे तो फायदा नहीं है उस चीज़ का, कोई नहीं फायदा है ही नहीं फायदा उस चीज़ का. ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखो कि भाई ऐसा सीन है. यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट कैन गो टू नियर अबाउट 101 700 तक एंड 100 900 तक जा सकता है एंड देन फिर रिजेक्शन लेके नीचे गिरने की कोशिश करेगा. ठीक है, और आज पूरे दिन की कहानी इतने में ही घूमने वाली है बीटीसी की. मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज में अगर होगा तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अलग बात है वो. इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम स्वीट 3000 के लेवल पे आ चुका है. स्वीट 3000 तो मैंने आपको पहले ही बताया था. देखो 4 घंटे की कैंडल जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है कोई चांस ही नहीं है पंप करने का, है ना. नहीं, कोई चांस ही नहीं है. यहाँ फिर से आ गया 3000 पे. अब इथेरियम अगर 3000 का एरिया तोड़ देता है, ब्रो डजंट हैव एनी सपोर्ट एरिया इन बिटवीन में कोई सपोर्ट एरिया नहीं है इसके पास. अगर इन बिटवीन में कोई सपोर्ट एरिया नहीं है तो इट विल ट्राई टू फिल द गैप्स जो कि 2700 के आसपास है. अब 2700 का गैप फिल होगा तो उसके बाद रिवर्सल होता है कि नहीं होता वो देखना पड़ेगा. ठीक है, अब 2700 का गैप अगर फिल नहीं होता है एंड फिर मार्केट कंटिन्यूस डंपिंग करता है तो भाई देन यू हैव अ 2400 वाला लेवल. ठीक है, शुड कीप योर आइज ऑन दैट. ठीक है, बट वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक इधर से एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी, ये वाली ट्रेंड लाइन जो कि इंपॉर्टेंट है. 2700 के आसपास अटकता है. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को. ये पूरी इधर से इधर तक जा रही है पूरा का पूरा ऐसे. अरे यार मतलब जो भी है. ठीक है, जैसे बाकी किसकी. ठीक है, तो ये 2700 पे अटकता है, ध्यान रखना उस चीज़ का. ठीक है, तो होपफुली इथेरियम के लिए 2700 इज माइट बी द पॉसिबल सिनेरियो, द लो ऑफ द इथेरियम. बट यू शुड कीप योर आइज ऑन कि भाई क्या 2700 पे अटकेगा कि नहीं. स्पॉट बाइंग के लिए आपके ये लेवल सही है, 2700 एंड 2400, 3000 भी सही है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी कि गोल्डी क्या कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम में. गोल्डी की अगर बात करोगे तो गोल्डी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश था. ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी बुलिश है. डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीपिंग डबल टॉप बना रहा है. 4 आवर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कर रहा है. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने डिमांड एरिया पे आ चुका है. ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऑलमोस्ट डिमांड एरिया से थोड़ा और नीचे, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस डिमांड एरिया पे आ चुका है. या मतलब अगर ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे तो आपको दिखेगा ना, दिस इज द डिमांड एरिया ऑफ द मार्केट, है ना. दिस इज द नियरेस्ट हाई ऑफ द मार्केट. ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करोगे, गौर करने से मेरा मतलब है अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ना. तो अगर मार्केट कंटिन्यूस इधर ब्रेकआउट कर देता है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का जो कि है 2761 का एरिया, एंड देन फिर डू सम रीट्रेसमेंट काइंड ऑफ थिंग, मतलब यहाँ पे कोई डिमांड बनेगा ना. ठीक है, वहाँ तक मार्केट आता है, डू सम रीट्रेसमेंट एंड देन इट कैन गो टू हाई.
ठीक है, कहाँ तक जा सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट दिस एरिया, जो कि है नियर अबाउट 2772 के आसपास का एरिया। तो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट। मतलब अगर बुलिश होना है तो ऐसे ही होगा, बेयरिश होना है तो कैसे होगा? बेयरिश होगा तो ये वाला एरिया टूट जाएगा, जो कि है 46 का एरिया। मतलब अगर मार्केट इसको तोड़ देता है, ठीक है, डू सम रीट्रेसमेंट काइंड ऑफ थिंग एंड रिजेक्शन लेता है, गो फॉर शॉर्ट साइड ट्रेड। टारगेट क्या क्या लगाओगे? ये लगाओगे टारगेट, जो कि है 35 एंड देन कंटिन्यूस डंपिंग हुई तो 16। ठीक है, तो ये सारे आपके टारगेट होंगे। इस तरह के दोनों सिचुएशन बताए हैं, तो दोनों सिचुएशन बताए तो कोई ये मत कहना कि भाई आपने तो शॉर्ट का बताया नहीं है। बताया है, ठीक है, तुमने सुना नहीं ढंग से। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलानाज। ठीक है, सोलानाज की बात करोगे तो सोलानाज में एक ग्रेटर डंपिंग देखने को मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सोलाना में डंपिंग देख के मेरे को मजा आता है, टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं तो। सोलाना का आप डिमांड एरिया ढूंढो, 216 शुड बी अ डिमांड एरिया। अगर कंटिन्यूस डंपिंग करेगा तो 190 एंड देन 176 के आसपास का एरिया शुड बी अ इंपॉर्टेंट एरिया। यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है 216। अब 216 पे सस्टेनेबिलिटी दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो ये नीचे थम जाएगा धड़ाम से 174 के आसपास के जोन में। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।